बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से जंगल में ऊंट और सियार रहते थे। उस जंगल के पास ही खरबूजों के खेत था। लेकिन खेत और जंगल के बीच में एक नदी पड़ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि आज तो नदी पार करके खेत में से जाकर खरबूजे खाएंगे। दोनों ने एक दूसरे से सलाह मशवरा कर लिया और खरबूजों के खेत की ओर चल पड़े। जैसे ही नदी के पास पहुंचे, सियार बोला, अरे ऊंट भाई, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो, मैं भी नदी पार कर लूंगा, वरना ऐसे तो ये नदी मेरे लिए बहुत गहरी है। सियार की बात सुनकर ऊंट ने कहा, हाँ भैया बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लूंगा। सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उन दोनों ने नदी पार कर ली और खेत में पहुंच गए। जैसे ही वो खेत में पहुंचे तो उन्हें बड़े ही मीठे मीठे खरबूजे खाने को मिल गए। दोनों खरबूजे खाने में जुट गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सियार का पेट भर गया और वो अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगा। ओ मेरा पेट भर गया, ओ कितने मीठे खरबूजे थे। ओ मेरा पेट भर गया, ओ कितने मीठे खरबूजे थे। ये देखकर ऊंट ने उसे गाना गाने से मना किया। अरे सियार भाई, गाना नहीं गाओ, कोई आ जाएगा। सियार ने उसकी बात नहीं सुनी और वो ऊंट से बोला, और मैं क्या करूं यार, खाना खाने के बाद ये मैं जरूर करता हूँ, अपने आप होता है, मजा आता है मुझे। ओ मेरा पेट भर गया, ओ कितने मीठे खरबूजे थे। ये देखकर ऊंट परेशान हो गया। उसने कहा, अरे यार, अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहे तो खेत का मालिक आ जाएगा और हमारी बहुत पिटाई होगी। लेकिन सियार चुप नहीं हुआ। वो गाना गाता ही गया, गाता ही गया। तो फिर वही हुआ। सियार की आवाज सुनकर खेत का मालिक आ गया। अरे कौन है वहाँ? हाय मेरे सारे खरबूजे, अभी आता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ। खेत के मालिक को आता देख सियार तो झाड़ियों के पीछे छुप गया और ऊंट बेचारा पिट गया, क्योंकि वो इतना ऊंचा और लंबा था कि उसके लिए छुपना नामुमकिन था। अब जब सियार और ऊंट की जंगल वापस जाने की बात आई तो सियार ऊंट के पास आया और ऊंट से बोला, भैया अपनी पीठ पर बिठा लो, नदी बहुत गहरी है। ऊंट ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। उसने बोला, हाँ भैया बैठ जाओ। वो सियार को सबक सिखाना चाहता था। सियार ऊंट के पीठ पर बैठ गया। थोड़ी ही दूर आगे जाकर जब नदी के बीचों बीच ऊंट पहुंचा तो उसने जानबूझ के नदी में डुबकी ले ली। सियार ने उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा। अरे 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 भाई क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा भाई, ऐसा मत करो। अरे वो क्या है ना सियार भाई, भोजन करने के बाद अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। खाना ही हजम नहीं होता, क्या करूं, मेरी आदत है। ये कहकर ऊंट ने दूसरी डुबकी लगाई। सियार फिर डर गया। अरे अरे भाई ऐसा मत करो, तुम समझो मैं डूब जाऊंगा। अरे बस थोड़ी देर रुक जाओ। अब ऊंट की बारी थी, इसलिए उसने भी सियार की बात नहीं सुनी और नदी में डुबकी लगाता गया। परिणाम स्वरूप सियार ऊंट की पीठ से फिसल गया और गहरी नदी में गिर गया। वह डूब गया था। अब सियार को उसकी गलती का एहसास हो चुका था। इसलिए बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसे ही हमें लोग मिलेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी।